नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा में जो संज्ञा प्रकरण है उसमें स्वरों के भेद। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? हम स्वरों के भेद। इससे पहले हमने जो पढ़ा वह जो हमारा सूत्र था आदेर अंतेन सहेता। और अब जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, तो देखिए हम पढ़ेंगे स्वरों के देखिए ये जो स्वरों के भेद हैं विद्यार्थियों, वो जो स्वर होते हैं उन स्वरों में दो प्रकार के भेद होते हैं। एक तो ऐसा भेद होता है जो सजातीय होता है और एक होता है विजातीय। तो एक तो होता है सजातीय स्वरों में भेद और एक होता है विजातीय स्वरों में। तो एक तो क्या हो गया, सजातीय स्वरों में भेद हो गया और एक हो गया हमारा विजातीय स्वरों में भेद। तो सजातीय और विजातीय, उनमें अंतर क्या है मैं आपको बताऊं कि सजातीय स्वर तो ऐसे होते हैं जैसे आ है, तो आ से आ कैसे अलग है आज हम ये पढ़ेंगे। यानी यह जो आ है इससे यह आ कैसे अलग है इसको पढ़ेंगे। और विजातीय क्या होता है, जैसे आ है तो आ से दूसरी जाति की क्या है ई, तो आ और ई एक जाति के नहीं है और एक जाति के नहीं हैं तो इसलिए क्या है, ये अलग हैं। तो ये तो हो गया विजातीय भेद और यह हो गया सजातीय भेद। यानी जब एक ही स्वर में अपने अन्य स्वरूपों में भेद बताया जाए वह तो हो जाता है सजातीय। और विजातीय कहते हैं जब एक अलग अलग स्वर हैं, जैसे अ लिया और ई ले लिया तो ई अलग है और अ अलग है, तो इनमें स्वतः ही भेद हो जाता है। तो अब देखिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सजातीय स्वरों में भेद। तो देखिए सजातीय जो स्वरों में भेद होता है तो ये तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले तो होता है आपका कालकृत भेद है। कौन सा है? कालकृत भेद। दूसरा होता है विद्यार्थियों स्थान सभाकृत भेद। और जो तीसरा होता है वह होता है नासिकाकृत भेद। ठीक है, यानी कोई भी जो स्वर होता है उसके कितने भेद हो सकते हैं आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जो स्वर होते हैं वह देखिए उसके तीन भेद होते हैं, एक कालकृत भेद है, एक स्थानकृत भेद है और एक नासिकाकृत भेद है। तो देखिए कालकृत भेद के आधार पर जो विद्यार्थियों स्वर होते हैं इन स्वरों के भेद हो जाते हैं तीन। कितने हो जाते हैं? तीन। तो एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। अगर आपसे पूछ लिया जाए काल के आधार पर अर्थात समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो समय होता है समय के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं काल के आधार पर। अर्थात किसी भी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, कम लग रहा है तो ह्रस्व स्वर, उससे अधिक लग रहा है दीर्घ स्वर और उससे भी अधिक लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे?
प्लुत स्वर कहेंगे। तो किसी भी स्वर को बोलने में जितना समय लग रहा हो, उस समय के आधार पर जो स्वरों के भेद हो जाते हैं, वह कितने भेद हो जाते हैं विद्यार्थियों? 18। तो देखिए, तो समय के आधार पर 3 हो गए। अब उसके बाद देखिए स्थान के आधार पर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक का बता रहा हूँ, ये जो स्वर है हमारा ह्रस्व स्वर, तो इस ह्रस्व स्वर के 3 भेद हो जाएंगे विद्यार्थियों। एक तो उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। ये किस आधार पे हुए हैं? ये भेद हुए हैं आपके स्थान सभाकृत। क्या हैं ये? स्थान सभाकृत भेद। ठीक है, तो ये जो भेद हैं विद्यार्थियों, वे स्थान सभाकृत भेद हैं। और फिर देखिए ये जो, जैसे मान लो इनमें मैं एक के भेद कर देता हूँ, ये भेद होंगे नासिकाकृत। नासिकाकृत इनके दो भेद हो जाते हैं। एक तो होगा अनुनासिक, दूसरा होगा अनानुनासिक। इसी प्रकार इसके हो जाएंगे नासिका के आधार पर। तो ये नासिकाकृत भेद हैं। तो नासिकाकृत एक, अनुनासिक और दूसरा है अनानुनासिक। हिंदी भाषा में इस अनानुनासिक को निरानुनासिक भी कह देते हैं विद्यार्थियों। फिर देखिए ये है अनुनासिक और अनानुनासिक। अनुनासिक और अनानुनासिक, इस प्रकार से इसके भी दो भेद हो गए। तो देखिए एक ह्रस्व के पढ़े थे हमने पहले, तो पहले तो ये कालकृत भेद थे तीनों। तो एक ह्रस्व के देखिए उदात्त अनुदात्त स्वरित हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार से ह्रस्व के हो जाएंगे उदात्त अनुदात्त स्वरित, और फिर इसके बाद नासिकाकृत हैं अनुनासिक और निरानुनासिक। तो अब एक ह्रस्व के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से क्या है, इसके 6 भेद हो गए विद्यार्थियों। और यह जो 6 भेद हैं, इसी प्रकार से इस दीर्घ के होंगे उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उनके भी दो भेद हो जाएंगे अनुनासिक अनानुनासिक 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 अनुनासिक अनानुनासिक। इसी प्रकार से प्लुत के भी ये 6 भेद हो जाएंगे उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर उनके दो हो जाएंगे नासिका के आधार पे, अनुनासिक अनानुनासिक अनुनासिक अनानुनासिक अनुनासिक अनानुनासिक। तो इस प्रकार से क्या है, इनके भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थियों भेद हो जाते हैं, ये जो आ है, ई है, ऊ है, री है, इन सब के तो हो जाते हैं विद्यार्थियों 18 भेद। कितने हो जाते हैं? 18 भेद। इसके बाद देखिए ये जो लिरी है, इसके 12 भेद होते हैं। क्यों 12 भेद? दीर्घ नहीं होता है। आपसे कोई पूछ ले कि जो लिरी है वो दीर्घ होता है, और इसी प्रकार से देखिए ए, ऐ,
ओ और औ। ठीक है, इनके भी कितने हो जाते हैं, 12 12 भेद। क्यों? क्योंकि ये ह्रस्व नहीं होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे आप। इस प्रकार से क्या है, जो हमारे स्वर हैं इनके भेद हो जाते हैं। अब हम कालकृत का सूत्र, स्थान सभाकृत के सूत्र और नासिकाकृत के सूत्रों को पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।